तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इनसाइड आउट 2 मूवी को। और इससे पहले इनसाइड आउट मूवी मैंने अपने चैनल पे एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे भी जाके देख लेना। तो मूवी शुरू होती है और हम राइली को देखते हैं जो अब 13 साल की हो गई है और राइली अपने दोस्तों के साथ हॉकी खेलने आती है। फिर राइली हॉकी खेलती है और उसके सभी इमोशंस उसे कंट्रोल करते हैं। फिर राइली प्लेयर को टांग अड़ा देती है और उसे 2 मिनट की पेनल्टी मिलती है। फिर जो हमें राइली के बारे में बताती है कि जो कि अब बड़ी हो गई है और उसके दांतों में ब्रेसेस भी लग गए हैं और राइली दूसरों की मदद करती है तो उसका बिलीफ का पेड़ बढ़ता रहता है और ये बिलीफ का पेड़ राइली को सही गलत का फर्क बताती है। फिर राइली का गेम चालू होता है और इस बार राइली गोल कर देती है। फिर राइली उसकी फ्रेंड का गेम खत्म होता है। उसके बाद हाई स्कूल कोच उनके पास आती है और कहती है तुम तीनों ने बहुत अच्छा खेला और हर साल मैं 3 दिन का कोचिंग कैंप करती हूँ इस जगह के बेस्ट प्लेयर के लिए और मुझे लगता है कि तुम तीनों को वहाँ आना चाहिए। फिर जॉय कहती है अगर हमने कोच को इम्प्रेस कर दिया तो अगले साल हम फाइनल टीम में पहुंच जाएंगे। फिर राइली और उसकी फ्रेंड वहां जाने के लिए हाँ कह देते हैं। उसके बाद राइली अपने मॉम डैड को उस हॉकी कैंप के बारे में बताती है और उसके मॉम डैड ये सुनते बहुत खुश होते हैं। फिर राइली सोचती है कि मुझे आज 2 मिनट का पेनल्टी मिला था और मैं फाइनल गेम में भी ऐसी गलती कर दूंगी तो बहुत बुरा होगा। फिर जो है उसके वो इमोशन को हटा देती है। फिर राइली सो जाती है और जो राइली को आज सताती है उसे जो इस मशीन से दूसरी जगह भेज देती है। फिर वो सब राइली की आज की यादें वहाँ से हटाते हैं। उसके बाद जॉय और सैंडर लिफ्ट से वहाँ नीचे एक जगह पर आते हैं जो कि राइली की अच्छी यादों की जगह है और जॉय वहाँ राइली की यादें डालती है तो वो बिलीव में बन जाती है और इसी वजह से राइली के लिए कुछ भी करना नामुमकिन नहीं रहता है और वो पेड़ इन बिलीव की वजह से बना है। फिर हम सभी इमोशंस को देखते हैं जो कि सो रहे हैं, तभी उन्हें एक आवाज आती है। फिर वो बाहर आके देखते हैं कि प्यूबर्टी वाला अलार्म बार बार बज रहा है। फिर वो बहुत जोर जोर से बजने लगता है और तभी जॉय उसे उस मशीन से दूसरी जगह भेज देती है। फिर वहाँ मेमोरी वर्कर्स आते हैं और कहते हैं हमें इस जगह को रिनोवेट करना है और वो उस जगह को तोड़ फोड़ने लगते हैं और वो राइली की मशीन को भी कुछ करते हैं। उसके बाद हम राइली को देखते हैं जो सो के उठती है और एंगर और सैडनेस उस मशीन को दबाते हैं। इसकी वजह से राइली अपने मॉम के साथ बहुत गंदा बिहेव करती है। जो कहती है राइली को क्या हो गया है। फिर जो है उसकी फ्रेंड और उसके मॉम डैड गेम के लिए निकल जाते हैं। फिर जो सबसे कहती है अभी कंट्रोलर को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। फिर राइली अपने फ्रेंड से कहती है अगर हम इसमें अच्छा परफॉर्म करें तो हम वैलेंटाइन की टीम का हिस्सा बन सकते हैं और हमें टीम में इससे अच्छा खेलना पड़ेगा कोच हमें सिलेक्ट कर ले। हम एक्चुअली दूसरे स्कूल में जाने वाले हैं पर स्कूल के बाद हम रोज मिलेंगे और हम इस पूरे वीकेंड साथ में है। पर ये सुन के राइली थोड़ी उदास हो जाती है। फिर वो हॉकी कैंप पहुंच जाते हैं और राइली की मॉम डैड उसे इस वीकेंड में यहाँ छोड़ के चले जाते हैं। फिर राइली वहाँ जाती है तभी वो वैलेंटीना से टकरा जाती है। फिर वैलेंटीना कहती है मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ, तुम राइली हो और मिनेसोटा से हो तुम। फिर राइली वैलेंटीना से बात करते वक्त नर्वस फील करती है और हम इधर नए इमोशन को देखते हैं जो कि एंजाइटी है और वही सब राइली से करवा रही है। फिर वहाँ राइली की एक और इमोशन आती है जो कि एनवी है और वो राइली को दूसरों से जलन कराती है। फिर वहाँ एम्बेरसमेंट आता है जो कि राइली को दूसरे से शर्माता है और एम्बेरसमेंट किसी से भी शर्मा के बात करता है। उसके बाद हम एक और इमोशन को देखते हैं जो कि इनू है जो कि राइली को थकान और यूं ही सब काम कराता है और वो बहुत बोरियत इंसान है और वो राइली के कंट्रोलर को अपने मोबाइल से कंट्रोल कर रहा है। फिर राइली वैलेंटीना के साथ वहाँ जाती है और उसके दोस्त वहीं रह जाते हैं और एंजाइटी उससे ऐसा करवा रही है। फिर जॉय कहती तुम ये क्या कर रही हो, हमारे दोस्त वहीं रह गए। और एंजाइटी कहती है हम यहाँ आए तो हमें नए दोस्त बनाने चाहिए, ये 3 दिन तय करेंगे हमारे लाइफ के आगे के 4 साल। तुम सब इमोशनल उसके साथ अच्छा करते हो पर मैं राइली की फ्यूचर की प्लानिंग करती हूँ। फिर एंजाइटी उन सबको राइली के बहुत सारे फीचर्स बताती है कि अगर वो गेम में नहीं सिलेक्ट हो पाई तो वो क्या करेगी और उसके नए दोस्त बने तो वो क्या करेगी। फिर वैलेंटीना राइली को ड्रेसिंग रूम में लाती है और अपने सभी दोस्तों से उसे मिलवाती है। फिर राइली की फ्रेंड्स वहाँ आती है और राइली उनके साथ सेल्फी लेती है। तभी कोच वहाँ आती है और उन्हें चिल्लाती है कि यहाँ कोई शोर शराबा नहीं करेगा। उसके बाद कोच वहाँ आके कहती है हमारे यहाँ 2 टीम हो गई तो आधे आधे बढ़ जाओ। फिर वैलेंटीना राइली को अपनी टीम में बुलाती है। फिर एंजाइटी कहती है हमें उस टीम में जाना चाहिए। फिर जॉय कहती है उसने अपने फ्रेंड से प्रॉमिस किया है और राइली अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ती और यही उसका बिलीव का प्लान है। फिर एंजाइटी उस प्लान को तोड़ देती है और उस मशीन से उसे दूसरी जगह भेज देती है। फिर राइली वैलेंटीना की टीम में चले जाती है और उसकी फ्रेंड उसे देख के उदास होती है। फिर एंजाइटी कहती है अब हम राइली की नई पहचान बनाएंगे और एंजाइटी वाला बॉल लिफ्ट से राइली के बिलीव तक ले जाना चाहती है पर वो सभी इमोशन उसे रोकते हैं। फिर एम्बेरसमेंट उन्हें पकड़ लेता है। एंजाइटी कहती है अब राइली की जिंदगी बदल रही है और उसे अब हमारी जरूरत है। फिर एम्बेरसमेंट उन सबको एक जार में बंद कर देता है। फिर एंजाइटी कहती है तुम्हें अब यहाँ से दूर रहना पड़ेगा जब तक राइली की हाई स्कूल खत्म नहीं हो जाती और वो मशीन उन्हें वहाँ से नीचे ले जाती है। उसके बाद एंजाइटी और वो तीनों राइली की बिलीव वाली जगह पे आते हैं और एंजाइटी अपना वाला बॉल वहाँ डालता है और वहाँ ऊपर राइली का एंजाइटी, डिप्रेशन और अलग अलग प्रकार का पेड़ उगने लगता है। फिर हम इन सभी इमोशन
इमोशन को देखते हैं जिसे मेमोरी पुलिस रायली वाली जेल में बंद कर देते हैं। फिर वो वहाँ ब्लूफी को देखते हैं जो कि रायली का बचपन का कार्टून है और वो इसे बहुत पसंद करती थी। फिर वो सब वहाँ एक वीडियो गेम प्लेयर को देखते हैं जिसका नाम ब्लेड है और गेम में रायली इस कैरेक्टर को पसंद करती थी। फिर जो कहती है तुम में से कोई हमें यहाँ से बाहर निकाल सकता है। फिर एक डार्क अंधेरा वहाँ आता है और वो 4 को तोड़ के उन्हें बाहर निकाल लेता है। फिर ब्लूफी कहता है अब हमारा पाउच हमें यहाँ से बाहर निकालेगा और वो सब कहते हैं आओ पाउची। फिर पाउची वहाँ बाहर आता है। फिर पाउची फटाका बाहर निकालता है और वो उसे फोड़ के बाहर आ जाते हैं। उसके बाद वो सब जेल से छूट के बाहर आ जाते हैं। फिर जोई पूछती है एंगर तुम कहाँ जा रहे हो। एंगर कहता है मैं हेडक्वार्टर जा रहा हूँ रायली की मदद करने। जोई कहती है रायली हेडक्वार्टर में नहीं वो दिमाग के पीछे है, हमें उसकी असली पहचान को और उस पौधे को वापस लाना होगा। फिर जोई आगे का प्लान बताते और कहती है हमें विचारधारा की नदी में बहकर रायली के दिमाग के पिछले वाले हिस्से में जाना है और हमें वहाँ जाकर अपनी पुरानी रायली मिल जाएगी और फिर हम हेडक्वार्टर जाके उसे उसकी पहचान लौटा देंगे और रायली फिर से रायली बन जाएगी। फिर वो सब उस जगह से आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वो सब विचारधारा तक पहुंच जाते हैं। तभी सैडनेस कहती है किसी को तो हेडक्वार्टर में होना पड़ेगा तुम सबको वापस बुलाने के लिए। फिर जोई कहती है सैडनेस तुम्हें इस ट्यूब से रेंगते हुए हेडक्वार्टर तक जाना पड़ेगा और कंट्रोलर को तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। फिर जोई वहाँ रखा वॉकी टॉकी सैडनेस को देती है और कहती है तुम इससे हमसे बात कर सकती हो और वहाँ जो भी हो रहा है इससे तुम हमें बताना। फिर जोई सैडनेस को वहाँ से भेजती है। उसके बाद हम वेलेंटिना को देखते हैं जो रायली को नाइट की पार्टी के लिए इन्वाइट करती है। फिर वो सब ब्रोकली के ऊपर बैठकर विचारधारा से बहकर वहाँ से जाते हैं। फिर हम एंग्जाइटी को देखते हैं जो बिलीव वाले जगह में अपने बॉल लाता है और धीरे धीरे रायली के बिलीव अब परेशानी में बनते जा रहे हैं। फिर रायली और वो सब ड्रेसिंग रूम से जाते हैं। फिर वो कोच के रूम में देखते हैं। वेलेंटिना कहती है वो कोच की राज वाली डायरी है और वो जो हर बात कोच हमारे बारे में सोचती है वो सब उस डायरी में लिखती है। फिर एंग्जाइटी और एनजी उस बुक के बारे में सोचते हैं और एंग्जाइटी कहती है हमें उस बुक को देखना पड़ेगा कि उसमें हमारे बारे में क्या लिखा है। फिर रायली वेलेंटिना और उसके दोस्तों के साथ एक जगह में आती है। उसके बाद हम सैडनेस को देखते हैं जो उन बॉल के साथ हेडक्वार्टर में आ जाती है और वहाँ जाके छुप जाती है। फिर वेलेंटिना रायली से पूछती है तुम्हारा फेवरेट बैंड कौन सा है। फिर एंग्जाइटी रायली से झूठ बुलाती है। फिर हम इन इमोशन को देखते हैं जिनके आगे खाई बन जाती है और वो सब खाई में डूबने से बच जाते हैं। फिर एक मेमोरी वर्कर वहाँ से जाता है और कहता है ये तानाशाही है, ये किसी बात में ताना मानने पे और बड़ी होती जाएगी। फिर वो सब दूसरे रास्ते से जाते हैं। फिर वो सब रायली को गुड नाइट बोलकर सोने जाते हैं। उसके बाद हम एंग्जाइटी को देखते हैं जो रायली की आज की सारी मेमोरीज बिलीव वाली जगह पर लाती है और अब रायली का दिमाग टेंशन वाला बनते जा रहा है। फिर रायली सोने जाती है। उसके बाद हम शेमलेस को देखते हैं जो वहाँ सैडनेस को देख लेता है पर वो किसी को कुछ नहीं कहता और उसकी मदद करता है और वहाँ बहुत सारी बुक्स रख देता है। फिर हम जोई को देखते हैं जो उन सबको इमेजिनेशन लैंड में लेकर आती है और जोई कहती है मैं पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ, ये बहुत अच्छी जगह है पर ये थोड़ी थोड़ी बदल गई है। फिर वो सब तकिए वाली एक जगह के अंदर आते हैं। फिर वो देखते हैं कि एंग्जाइटी रायली को सभी जन कंट्रोल कर रहे हैं और वो सभी रायली के आगे के फीचर बना के देते हैं उसे कि वो आगे फ्यूचर में क्या क्या गलती कर सकती है। और हम रायली को देखते हैं जिससे टेंशन की वजह से नींद भी नहीं आ रही है क्योंकि एंग्जाइटी उसे अलग अलग फीचर के टेंशन दिए जा रही है। फिर जो देखते हैं कि वहाँ से वर्कर जा रहा है और वो सब उस जगह में आते हैं। फिर एंग्जाइटी कहती है कि अच्छे ख्याल रायली को कौन भेज रहा है और एंग्जाइटी कहती है जो मुझे पता है कि तुम लोग वही कहीं छुपे हुए हो। फिर जो उनसे भी वर्कर से कहती है तुम सब तो रायली के अच्छे वक्त में काम आते हो ना और एंग्जाइटी हमें फंसा रही है, हमें उसकी बात नहीं सुननी है और एंग्जाइटी नहीं तुम्हें रायली के खिलाफ बुरे ख्यालात बनाने के लिए मजबूर किया है पर तुम ऐसा मत करो। फिर वो सब रायली के फ्यूचर के लिए अच्छे ख्याल बनाते हैं और वो एंग्जाइटी के उस स्क्रीन को भी तोड़ देते हैं और रायली चैन की नींद सो जाती है। उसके बाद मेमोरी पुलिस वहाँ आती है और वो सब वहाँ से भागते हैं। फिर वो सब रायली बलून के ऊपर चढ़कर हवा में आ जाते हैं। फिर हम एंग्जाइटी को देखते हैं जो कहती है जो समझ क्यों नहीं रही है, हम रायली के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं और कल रायली का टीम में सिलेक्ट होना जरूरी है और कासम जान पाता है कि कोच हमारे बारे में क्या सोच रही है। फिर एनवी कहती है उनकी डायरी से हमें पता चल सकता है। फिर एंग्जाइटी रायली को वो वाला इमोशन दिखाती है जब उसने कोच की डायरी देखी थी। फिर रायली उठ के अपने रूम से बाहर आती है और ये सब सैडनेस देख रही है। फिर सैडनेस वॉकी टॉकी से जॉय को ये सब बताती है। फिर जॉय कहती है सैडनेस तुम्हें उसे रोकना होगा, बस पकड़ी मत जाना। फिर हम रायली को देखते हैं जो छुप के हॉकी क्लब में आ जाती है और कोच के रूम के अंदर आती है और उसके सामने वो डायरी दिख जाती है। फिर सैडनेस एन्यू के उस मोबाइल कंट्रोलर को देखती है और उससे एक आइडिया आता है। फिर रायली उस डायरी को उठा लेती है लेकिन वो रुक जाती है क्योंकि सैडनेस उस कंट्रोलर से उसे कंट्रोल कर रही है। फिर एन्यू देखता है कि मेरा फोन कहाँ गया। फिर एंग्जाइटी उस कमरे में आती है और सैडनेस को पकड़ लेती है और वो सैडनेस को बकेट के ऊपर टांग देती है। फिर रायली उस बुक को खोलती है और उसके बारे में कोच ने लिखा है कि वो अभी तैयार नहीं है। फिर एंग्जाइटी कहती है हमें कोच की सोच को बदलना होगा और इसके लिए हमें बहुत सारे आइडियाज चाहिए। उसके बाद हम इन सभी इमोशंस को देखते हैं जो कि बलून से उड़ के जा रहे हैं
तभी उनके ऊपर बहुत सारे आइडियाज गिरते हैं और वो आगे आइडियाज के बवंडर में आ जाते हैं। और हम इधर इन चारों को देखते हैं जो राइली के लिए एक आइडिया चुन रहे हैं। फिर वो सब इमोशन उस आइडिया को पकड़कर उस मशीन से अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नीचे गिर जाते हैं। फिर फियर अपना पैराशूट खोलता है और वो बच जाते हैं। फिर वो नीचे लैंड करते हैं और वो दिमाग के पिछले हिस्से में आ जाते हैं। फिर वो बड़ा आइडिया वहाँ आ जाता है और एंजाइटी उसे वहाँ लगाती है। फिर राइली अपने थोड़े बालों को रेड कलर कर देती है। फिर वेलेंटिना वहाँ आती है और उसके बाल का लाल रंग देख के उसकी तारीफ करती है। और आज हमारा बहुत बड़ा मैच है तो तुम उसके लिए तैयार हो ना। फिर हम जॉय उन सबको देखते हैं जो उस जगह पर आ जाते हैं और वहाँ राइली के बेकार की बहुत सारी मेमोरीज है। फिर वहाँ जॉय को राइली का विलिप वाला प्लांट मिल जाता है और हम इधर देखते हैं कि राइली का एंजाइटी वाला पेड़ बहुत बढ़ गया है और वो एंजाइटी वाला पेड़ बार बार यही कह रहा है कि मुझसे कुछ नहीं होगा। और राइली के अंदर की आवाज है। फिर राइली सुन के उदास होती है कि उसके अंदर की आवाज कह रही है कि मुझसे कुछ नहीं होगा। फिर एम्बेरसमेंट सैडनेस को नीचे उतारता है और वो उस मशीन को नीचे लाता है। फिर सैडनेस वहाँ के उस मशीन को दबाती है, तभी एंजाइटी उस मशीन को तोड़ देता है और वो मशीन पूरी वहाँ से टूट जाती है। फिर वो सब कहते हैं कि जो हमारे पास सिर्फ जाने का यही एक रास्ता था। फिर जो ये सब देखकर बहुत उदास होती है और राइली को बिली वाला प्लांट बार बार कह रहा है कि मैं एक अच्छी इंसान हूँ। फिर डिस्कस करती है कि जॉय अब हम क्या करें। जॉय कहती है मुझे नहीं पता और मुझे नहीं पता कि मैं एंजाइटी को कैसे रोकूं और शायद मैं उसे नहीं रोक सकती और शायद हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे साथ यही होता है, हमारी खुशी बहुत छोटी हो जाती है। पर मुझे ये पता है हमारी राइली हमेशा के लिए खो जाएगी अगर इसे हेडक्वार्टर तक नहीं पहुँचाया तो। फिर हम राइली को देखते हैं जिसका गेम चालू हो जाता है और उसका एंजाइटी का प्लान बार बार बोल रहा है कि उससे कुछ नहीं होगा। फिर एंजाइटी उसे कंट्रोल करती है और राइली एक गोल कर देती है। फिर एंगर कहता है अब हमें पाउची को यहाँ बुलाना पड़ेगा। फिर वो सब कहते हैं आओ पाउची। फिर पाउची वहाँ आता है। फिर जो कहती है पाउची हमें हेडक्वार्टर तक पहुँचना है, तुम्हारे पास ऐसा कुछ है जो हमें वहाँ जाने में मदद करे। एंगर उसके मुंह में हाथ डाल के बहुत सारे पटाखे बाहर निकालता है। फिर हम एंजाइटी को देखते हैं राइली कंट्रोल कर एक और गोल कर देती है। फिर हम इन सबको देखते हैं जिनने वहाँ बहुत सारे बम लगाए हैं और वो उस पहाड़ को ब्लास्ट करने वाले हैं और वो बिलीफ की नदी में बहकर हेडक्वार्टर तक जाएंगे। फिर वो सब उसे ब्लास्ट करते हैं और मेमोरीज वहाँ बहने लगती है। उसके बाद हम राइली को देखते हैं जो अब गोल नहीं कर पा रही है और एंजाइटी उसे बहुत टेंशन दे रही है। फिर राइली वहाँ एक गोल करने जाती है तभी अपने एक दोस्त से टकरा जाती है। फिर राइली को 2 मिनट का पेनल्टी मिलता है। फिर राइली पेनल्टी बॉक्स में आती है और वह बहुत घबरा रही है। फिर जॉय और सब यादों की नदी में बहकर आ जाते हैं और राइली की सभी मेमोरीज वहाँ आ जाती है। फिर एंजाइटी फटाफट काम करके राइली को बहुत सारा टेंशन देती है। फिर वो सब एंजाइटी वाला प्लांट वहाँ से उखाड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं उखाड़ता। उसके बाद जॉय और वो सब वहाँ आते हैं और उनकी मदद करते हैं। फिर जो एंजाइटी को रोकने जाती है लेकिन वो बहुत तेज हो गया है और जॉय कहती है एंजाइटी तुम बस करो अब रुक जाओ और राइली की असली पहचान तुम तो ही नहीं करोगी। फिर जॉय उसे पकड़कर बाहर ले आती है और वो सब एंजाइटी प्लांट को तोड़ देते हैं। फिर वो वहाँ राइली का ब्लू वाला प्लांट लगाते हैं। फिर वो प्लांट कहती है कि मैं एक अच्छी लड़की हूँ और यही राइली के अंदर की आवाज है। फिर एंजाइटी कहती है जॉय सॉरी मैं तो बस राइली का भला करना चाहती थी और तुम सही हो, राइली की असली पहचान हम नहीं तय कर सकते। फिर जॉय इस प्लांट को हटाती है और वहाँ राइली का एक नया प्लांट आता है जो कि उसके असली मेमोरीज से बना है और उसके अंदर उदासी, खुशी, डर और सब है। फिर हम राइली को देखते हैं जबकि अब अच्छा फील कर रही है। फिर राइली के फ्रेंड्स वहाँ आती है। राइली कहती है मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा करा और इसके लिए तो मुझे माफ कर दो। फिर वो सब वापस से अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर जॉय कंट्रोलर पास जाकर राइली को कंट्रोल करती है और अब राइली खुश हो जाती है क्योंकि राइली को अब खुशी की जरूरत थी। फिर राइली अपना लास्ट गोल कर देती है। फिर राइली अपने फोन में देखती है कि कोच ने उसे टीम में सिलेक्ट कर लिया है और इधर अब सभी इमोशन मिल के राइली को कंट्रोल कर रहे हैं और ये मूवी यहीं पे हो जाती है। तो गाइस आपको इनसाइड आउट 2 मूवी अच्छी लगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।